था? ओह, मुझे तो यही आना था। हेलो गाइज, माई सेल्फ श्रुति सक्सेना अग्रवाल and I am the guide of your this new journey of history jams. So today I am here to discuss about the chapter 1 of class 6 history notebook. The title is What, Where, How and When. Today we are trying to discuss about what. इंग्लिश ज्यादा हो गई, चलो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डब्ल्यू है, व्हाट यानी कब। बिफोर दिस टेल मी मैं आज कैसी लग रही हूँ। आई नो आई लुक्स ब्यूटीफुल, लेकिन मैंने ये कुर्ता कब खरीदा था? कल, 1 महीना पहले या 1 साल पहले? चलो वो मुझे बिल से पता चल जाएगा, लेकिन हमारी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जब ये मिस्टर व्हाट सामने आके खड़े हो जाते हैं। कल टिफिन में क्या लेकर गए थे? मेरी फ्रेंड का बर्थडे कब आता है? मैंने स्टोरी बुक कब पढ़ी थी? लास्ट वेकेशन कहाँ मनाया था? हम फैमिली के साथ पिकनिक पर कहाँ गए थे? ये बहुत सारे व्हाट हैं जिन्हें हम फोटो एल्बम या दूसरे नॉलेज सोर्सेस के थ्रू पता लगा लेते हैं। बट अगर हमारा व्हाट रिलेट करता हो अबाउट 100 years ago, about 200 years ago or 500 years ago, then हमें कैसे पता चलेगा? हिस्ट्री ऑफ क्लास 6 चैप्टर 1 एक कैरेक्टर दिया गया है रशीदा, जो न्यूज़पेपर रीड कर रही है और अचानक से उसकी निगाह पड़ती है एक चीज पर जहां लिखा है somebody found something 100 years ago। हमारे आज, कल या उससे पहले की जर्नी के बारे में हमें बहुत सारी चीजों से पता चल जाता है। कुछ का जवाब हम खुद ढूंढ लेते हैं, कुछ का जवाब हमारी मम्मी दे देती हैं, और कुछ का जवाब हमारे फ्रेंड्स, फोटो एल्बम्स या हमारी दूसरी चीजों से मिल जाता है। लेकिन इनका जवाब कहां से ढूंढें? ये जो 100 years ago है, 200 years ago है या 500 years ago है, इसको हम कैसे ढूंढते हैं? हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज 100 साल पुरानी है या कोई चीज 200 साल पुरानी है या फिर कोई चीज 500 साल पुरानी है? बेसिकली हम लोग जब भी कोई पुरानी चीज पाते हैं किसी एग्जीबिशन के थ्रू, किसी सडन डिस्कवरी के थ्रू या किसी और तरीके से, हम कार्बन एटम्स के द्वारा उसकी एज निकालते हैं। ये एज डिसाइड करती है कि हमें मिला आर्टिफैक्ट, कोई बिल्डिंग, किसी तरीके का अवशेष या कोई भी ऐसी चीज जो आज से कई साल पुरानी है, उसकी कार्बन डेट के थ्रू पता चलता है कि वो 100 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी है या 500 साल पुरानी है। तो फाइंड व्हाट, हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम किस चीज के बारे में पता लगा रहे हैं और वो कितनी पुरानी है, इसका आंसर हमें देता है क्या? कार्बन डेटिंग। हिस्ट्री में आर्टिफैक्ट्स या आर्किटेक्चर्स को पता लगाने का ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसे हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। ओके, तो ये तो हो गया फाइंड व्हाट। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट टू नो। 100, 200 या 500 ईयर्स, इतने लंबे समय पहले, एक्चुअली ये टाइमलाइन इससे भी पहले जा सकती है। ये 1000 साल पहले हो सकता है, लाखों साल पहले हो सकता है, करोड़ों साल पहले भी हो सकता है। कोई भी चीज, एनीथिंग विच इज लॉस्ट इन द टाइम ट्रेवल और द टाइम ड्यूरेशन, सडनली जब वो किसी को मिलती है और उसके ऊपर किसी भी तरीके से रिसर्च की जाती है, तो हमें पता चलता है कि वो इस टाइमलाइन में कहाँ स्टैंड करती है।
कहाँ इस टाइमलाइन में एग्जिस्टेंस है उसका। लाइक हम हमेशा कहते रहते हैं कि हमारी रामायण या जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो आज से हजारों साल पहले लिखे गए हैं। अभी रिसेंटली मैं न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी एंड वहां मैंने देखा कि कहीं कोई बिल्डिंग मिली है जो 5000 साल पुरानी है। नेपाल में एक मूर्ति मिली है जो 28,000 साल पुरानी है। ये कार्बन डेटिंग के थ्रू हमें एक्चुअली कार्बन पार्टिकल्स की एज पता चलती है, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि जो चीज हमें मिली है वो हमने कब खोई थी। यहाँ पे जो ये मिस्टर वॉट है, जो ये पहला डब्ल्यू है, ये हमारे द्वारा डेवलपमेंट के प्रोसेस में खोई गई किसी चीज के मिलने के समय को कहते हैं। जब हम कुछ खो देते हैं, लाइक अगर आपसे आपके नोट्स की कोई कॉपी खो गई हो, आपने किसी फ्रेंड को दी हो एंड नाउ यू डोंट नो कि वो किसके पास है, सो दैट इज लॉस्ट। अब इस साल के बाद या उसके भी बाद या उसके भी बाद, सपोज आज से 3 साल बाद आपका वही फ्रेंड आपके पास आया कि यार तुम उस समय इस कॉपी को ढूंढ रहे थे, ये कॉपी मेरे पास थी। सो दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ नोटबुक विच इज लॉस्ट फ्रॉम टुडे। आज से 3 साल पहले आप उसे खो चुके हैं। आपने जिस चीज को खोया है उसकी टाइम एज बताता है कार्बन डेटिंग, कि वो चीज खोई कब थी। एंड व्हाट टू नो, हमें उसके बारे में क्या क्या जानना होता है। यहां मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, फूड, क्लॉथ, शेल्टर। सबसे पहले हम इन 3 चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। फूड, क्लॉथ, शेल्टर इंसान के जीवन की सबसे बेसिक 3 नीड्स हैं, जिसके बगैर ह्यूमन सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। फूड, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मुंह में पानी आया सुन के, ये आज का फूड है। लेकिन आपको पता है, जब आप समय में पीछे जाएंगे सिंधु घाटी के आसपास, तो वहां पर आटे को पानी के साथ, चीनी के साथ या कभी कभी बिना चीनी के भी इस तरीके से पकाया जाता था कि वो एक तरीके का फीका केक रेडी करता था। फीका, उस केक में सिर्फ ग्रेन्स का टेस्ट होता था, नथिंग एल्स। जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए, हमने अपने आप को इवोल्यूशन में घुसाया, वैसे वैसे हमारा फूड भी चेंज हुआ। लाइक इन साइंस वी लिसन सो मेनी टाइम्स कि अर्थ की डिफरेंट लाइफ्स एग्जिस्ट करती थी, लाइक आइस एज, लाइक स्टोन एज, उससे भी पीछे कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता था। तो अगर हम स्टोन एज की बात करें, जहां इंसान पत्थरों के बर्तन बनाना सीख रहा था, खाना खाना सीख रहा था, वहां वो रॉ फूड खाता था। अचानक से उसे 2 मैजिकल स्टोन्स मिले, जिन्हें आपस में रब करने पर स्पार्क निकलता था। उसे पता चला कि अरे, इसको रब करने से आग जल सकती है। सडनली उसने आग जलानी सीखी। उस आग से गर्मी मिलती थी, उसे सिर्फ इतना पता था। जब वो उसके पास खाना खाने बैठा और गलती से कोई टुकड़ा उसमें गिर गया, उसने उसे वापस निकाल के खाया, तो उसे पता चला कि अरे, इसको अगर इसमें पका के या भून के खाएंगे तो स्वाद और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे हम टाइम में आगे बढ़ते गए, डेवलप होते गए, हम फूड को इवॉल्व करते गए अपने एवोल्यूशन के साथ, वैसे वैसे हमारे टेस्ट, उसे पकाने का प्रोसेस, उसे स्टोर करने का प्रोसेस, उसको लोगों तक पहुंचाने का प्रोसेस विद द टाइम चेंज हुआ है। और जब भी ऐसी कोई चीज जो हमारे घर में डे टू डे फूड्स में बनती है, लाइक सभी भारतीय घरों में पारंपरिक खाने की थाली में एक चीज होती है जिसे आप कहते हैं चपाती। किसने इन्वेंट करी, कब इन्वेंट हुई, कहां से इन्वेंट हुई, नोबडी नोज,
बट आज के कॉमन हाउस होल्ड में दैट इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। सो एज आई सेड कि जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए हमारा फूड इवॉल्व हुआ। क्लोथ्स, जीन्स, टी शर्ट्स, निकर, शॉर्ट्स कूल लगते हैं पहनकर, ग्रेट, लेकिन किसी समय हमारे कपड़े पेड़ के पत्ते और छाल होती थी। ये तीनों चीजें, फूड, क्लोथ, शेल्टर, शेल्टर की भी जल्दी से बात कर लेते हैं। हम गुफाओं में रहते थे, आज हम अच्छे अच्छे बंगलोज में रहते हैं, सुंदर सुंदर घरों में रहते हैं। ये तीनों चीजें विद द टाइम इवॉल्व हुई। तो व्हाट टू नो, हमें ये जानना है कि ये तीन चीजें कैसे कैसे इवॉल्व हुई। नेक्स्ट इज हंटर, हर्डर्स एंड गैदरर्स। हंटर्स यानी वो लोग जो शिकार करते थे, हर्डर्स यानी वो जो जानवरों को चराते थे। आपने गढ़वाली सुने होंगे, आपने बकरवाल सुने होंगे कश्मीर के। बेसिकली ये हर्डर्स हैं जो सीजन के रिगार्डिंग जानवरों को एक से दूसरी जगह तक ले जाते हैं और उन्हें चरवाते हैं। एंड गैदरर्स, भाई हंटर शिकारी हो गए, ये चराने वाले हो गए। व्हाट अबाउट द गैदरर्स? गैदरर्स आर काइंड ऑफ पीपल जो समय के हिसाब से मिलने वाली चीजों को इकट्ठा करते थे और उससे अपना जीवन चलाते थे। हाँ, ये थोड़ी बहुत खेती करते थे, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ ये समझेंगे कि हंटर, गैदरर्स या हर्डर्स, इनका व्हाट टू नो से क्या कनेक्शन है। हम इंसान के रूप में एज अ ह्यूमन जहां से रहना शुरू करते हैं, हमारे जीवन की ये तीन नीड्स, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक्चुअली ये हमारी अर्थ पे एग्जिस्टेंस से ही इंपॉर्टेंट है। अब फूड, क्लोथ और शेल्टर की नीड को पूरा करने के लिए हमने जिस रास्ते को चुना, जिस तरीके से उसे ड्राइव किया, उस हिसाब से हम क्लासिफाइड हो गए बिटवीन द हंटर्स, हर्डर्स एंड गैदरर्स। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन है उसे प्रेस करें, जिससे मैं जब दूसरा वीडियो डालूंगी तो आपको पता चल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू एंड बाय।